फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। महज 4 साल का यह मासूम सा बच्चा खेलते खेलते यहां तक पहुंच गया और अचानक से इस बोरवेल में फिसलकर नीचे जा गिरा। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। जेसीबी मशीनों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन परिवार इस वक्त पूरी तरह सख्ते में घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ। महोबा से बड़ी खबर, महज 4 साल का बच्चा जो खेलते खेलते खुले बोरवेल में जा गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर आप देख पा रहे हैं। यहां देखिए, पूरे गांव वालों का मजमा लग गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यहां पहुंची है, पुलिस भी पहुंच चुकी है। लेकिन महज 4 साल का यह मासूम सा बच्चा है और अब जेसीबी के जरिए खुदाई आसपास की जा रही है ताकि बोरवेल की जो गहराई है वहां तक दूसरे रास्तों के जरिए पहुंचा जाए। पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। पंकज, अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, कितनी सफलता मिलती नजर आ रही है रेस्क्यू टीम को, और ये हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि चूंकि बोरवेल का जो गड्ढा सा था, 10 फुट की गहराई पर गड्ढे में पानी न निकलने से इसको खुला ही छोड़, ये आज वहां बच्चे खेल रहे थे। उस दौरान 4 साल का बच्चा धनेन वहां स्लिप होने की वजह से बताया जाता है कि उसके अंदर चला गया। पंकज से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि आवाज बिल्कुल दुरुस्त नहीं आ रही है। R9 टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें महोबा से आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक 4 साल का बच्चा गिरा है। अब बच्चे की क्या रोने धोने की आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। दोबारा से हमारे अगर संवाददाता जुड़ते हैं तो उनसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे की आवाज आनी बेहद जरूरी है। हालांकि पहले यह समझना जरूरी है कि यह बोरवेल कितना गहरा है। उसकी गहराई का अंदाजा अगर हमारे संवाददाता के जरिए हमें लगता है तो ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे की रोने की धोने की आवाज आएगी कि नहीं आएगी, या बच्चा बेसुध हो गया है और कब से कितने घंटों से यह बच्चा इस गहराई में अंदर फंसा पड़ा है। देखिए, ऑक्सीजन मशीन भी यहां पहुंचाई गई है। पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। पंकज, ये बताइए कि कितनी गहराई का ये बोरवेल है और क्या बच्चे की रोने धोने की आवाजें आ रही हैं? ये बच्चा बेसुध बताया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो बता दूं कि आपको जो बच्चा है वो लगभग 30 से 35 फीट गहरे गड्ढे में है और उसकी जो आवाजें हैं, जो एक वायलेंस होती है, वो उस तरीके की लग रहा है कि जैसे बच्चे की सांसें अभी चल रही हैं, बच्चा भी सही है। इस तरीके से आसपास का जो एरिया है उसको पूरे को खोदा जा रहा है जेसीबी मशीनों के द्वारा। वहां पर 3 जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं, जिससे वो पूरे एरिया को खोदा जाएगा। उसके बाद दूसरे रास्ते से बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचा जाएगा, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित निकालने की जो प्रशासन की कवायद है वो शायद सुरक्षित बच्चों को निकाल पाएगी। जी, कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी यहां पहुंच गए हैं जिन्हें डालकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा अभी ठीक है? जी देखिए, बिल्कुल डॉक्टर की जो टीम है वो वहां पर है, मौजूद है, और प्रशासनिक जो अमला है वो मौजूद है। तो जो देखा जा रहा है अभी, क्योंकि गहरा गड्ढा है तो उसमें ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो अभी तक है बच्चे की सांसें चल रही है। लोगों को बताना जो ऑफिशियल तौर पर है कि वो बच्चा स्वस्थ होगा, और इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया खोदा जा रहा है और बच्चे को स्वस्थ निकालने की कवायद पूरी तरह से की जा रही है प्रशासन द्वारा। जी पंकज जी, ये बताइए कि लगभग कितने घंटे हो चुके हैं बच्चे को इस बोरवेल में गिरे हुए? लगभग बच्चे को अभी 1 से 1.5 घंटे हो गया है। जब अभी प्रशासन को जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक 1 से 1.5 घंटा हो गया है, और उसके बाद से लगातार वहां खुदाई जारी है। वहां प्रशासनिक जो अमला है वो लगा हुआ है, और स्थानीय लोगों की जो मदद है वो भी बेहतर मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चा जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये अच्छी बात है कि फौरन यहाँ पर संज्ञान लिया प्रशासन ने और बहुत सी टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे किस तरीके से अब प्लानिंग की है उन्होंने इस बोरवेल की जो गहराई है 35-40 फीट की, यहाँ साइड से किस तरीके से बच्चे के आसपास पहुंचा जाए? जो एरिया बोरवेल का गड्ढा है उसके आसपास का जो 10 फीट का एरिया है उसको खोदा जा रहा है, जिससे जो बच्चा नीचे है उसको उस तक पहुंचा जा सके। और जो आसपास की मिट्टी जो पूरी खेत है, क्योंकि वहाँ खेत होने के कारण मशीनें आराम से चल जाती हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है बच्चा निकलने की उम्मीद है कि जल्दी उसकी खुदाई भी हो जाएगी। लगातार 3 मशीनें वहाँ काम कर रही हैं। जी अच्छा पंकज, महज 4 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, घर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, तो घर से कहीं दूर खेलने पहुंच गया था ये बच्चा?
ये बच्चा चूंकि खेत है, वहां पर खेत में अचानक से बच्चे खेलते रहते हैं, रोजाना की तरह बच्चे वहां दौड़ते हुए खेलते रहते हैं। तो ये बच्चा वहां खेल रहा था धनेल, और ये 4 साल का मासूम है, इसने उस गड्ढे को शायद नहीं देखा होगा, शायद इसी वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। जो आसपास उसके मित्र थे, उसके बाद जब वो गड्ढे में चला गया, उसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी है। उसके बाद से जो प्रशासनिक अमला है या स्थानीय लोग हैं, वो दौरा उसके बाद से वहां पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि वहाँ जो गड्ढा था, वो उसमें पानी नहीं निकला था, इस वजह से वो गड्ढा खुला छोड़ दिया था। यदि वो शायद कवर्ड होता तो इस तरह के हादसे से बचा जा सकता था। जी। और ये खामी किसकी किसकी, ये बड़ी लापरवाही? क्या जो बच्चा इस बोरवेल में अंदर धंस गया है, क्या उसी परिवार ने ये बोरवेल खुदवाया या किसी और ने ये बोरवेल खुदवाया था? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है प्रशासनिक अमले के द्वारा कि ये खेत किसका है और ये बच्चा उन्हीं का था। लेकिन जो खेत मालिक है, उसके द्वारा ये गड्ढा खुदवाया गया था। इसमें 30 फीट से 35 फीट तक ये गड्ढा बताया गया है। 35 फीट गड्ढा है और इसमें पानी नहीं निकलने की वजह से इसको खुला छोड़ दिया था। इसमें प्लास्टिक की केसिंग भी नहीं है। केसिंग ना होने की वजह से भी और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, चूंकि मिट्टी है, अंदर किस तरीके से धस भी सकती है मिट्टी, चूंकि तो इस तरीके की कई बातें आ रही हैं। लेकिन अभी जो है वो जो खेत मालिक है, उसकी लापरवाही प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है। और बच्चे के परिवार में और कौन कौन है और कौन उस परिवार को ढांढस बंधवा रहा है? जी देखिए, उसके माता पिता जो है, बच्चे के 4 साल का मासूम बच्चा है, उसके माँ बाप का जो परिजनों का हाल है, वो रो का बुरा हाल है। चूंकि बच्चा मासूम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार का इकलौता बच्चा बताया जा रहा है वो, तो स्वाभाविक सी बात है जब इकलौता बच्चा होता है तो कुछ ना कुछ और भी कष्ट होते हैं, चूंकि तो और फिर जो बच्चा है वो उसकी काफी कवायद की जा रही है निकालने की। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा पंकज गुप्ता, इस खबर पर बार बार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।